खबरें विस्तार से। साल के पहले ही दिन इसरो ने देशवासियों को एक बार फिर गर्व करने का मौका दिया। एक बार फिर इस दिन को खास बना दिया। जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न के खुमार में खोई थी, तब इसरो सेंटर में नई ऊंचाइयां छूने की तैयारियां चल रही थी और सुबह होते ही इसरो ने एक बार फिर नया करिश्मा कर दिखाया। 6, 5, 4, इसरो की शुभ शुरुआत 2, 1, 0। 2024 का इसरो वाला स्वागत। साल के पहले ही दिन इसरो ने देशवासियों को एक बार फिर गर्व करने का मौका दे दिया। एक बार फिर इस दिन को खास बना दिया। जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न के खुमार में खोई थी, तब इसरो सेंटर में नई ऊंचाइयां छूने की तैयारियां चल रही थीं और सुबह होते ही इसरो ने एक बार फिर नया करिश्मा कर दिखाया। इसरो ने नए साल की पहली सुबह पर श्रीहरिकोटा में एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च कर दिया। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। On 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite XPOSat in the desired orbit. This year just began and we are going to have many launches, and 2024 is going to be the year of Gaganyaan. 2023 में इसरो ने भारत को पहली बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बनाया था और उसके बाद आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक सफर की शुरुआत भी की थी। उसके बाद इस साल में भी इसरो ने अपने मिशंस की तैयारी कर ली है। इसरो का ये एक्सपोसैट मिशन सुबह 9:10 पर लॉन्च किया गया। इस मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजा है। एक्सपोसैट एक तरह से रिसर्च के लिए एक ऑब्जर्वेटरी है जो अंतरिक्ष से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएगा। यह सैटेलाइट ब्लैक होल्स के ग्रेविटी के रहस्यों को समझाने में मदद करेगा, साथ ही सुपरनोवा और न्यूट्रॉन जैसे तारों के मैग्नेटिक फील्ड का भी अध्ययन करेगा। इसरो एक्सपोसैट के जरिए एक्स रेंज से नए डेटा इकट्ठे करेगा। इस सैटेलाइट को 2 वैज्ञानिक पेलोड से लैस किया गया है। एक्सपोसैट दुनिया में सिर्फ दूसरा सैटेलाइट है जो स्पेस में वेधशाला की तरह काम करेगा। PSLV रॉकेट के जरिए एक्सपोसैट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां से पृथ्वी की दूरी 650 किलोमीटर है। सैटेलाइट लॉन्चिंग की कामयाबी के लिए इसरो के 4 वैज्ञानिकों ने तिरुपति के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। 2024 में भी इसरो के इरादे बेहद बड़े और मजबूत हैं। ये एक बार फिर उसने दिखाया है। इसरो का 2024 का सबसे बड़ा मिशन होगा भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश का। इस साल गगनयान मिशन की 2 टेस्ट फ्लाइट होंगी, जिसके बाद अनमैन्ड मिशन प्लान किया गया है। इस मिशन के लिए एयरफोर्स के 4 अफसरों को चुन लिया गया है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। उन 4 में से 3 को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान से जुड़े कुछ टेस्ट लॉन्च होने हैं और हो सकता है कि इसी साल भारत अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने का काम करे। इसके अलावा इसरो इस साल के अंत में शुक्र ग्रह तक अंतरिक्ष यान भेज सकता है, जिसका मकसद होगा शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी जुटाना। इस मिशन की लागत 500 करोड़ रुपए आएगी। इसरो और नासा मिलकर निसार नाम का एक मिशन लॉन्च करेंगे। इस मिशन के जरिए पूरी पृथ्वी की मैपिंग की जाएगी ताकि भूकंप और सुनामी का सटीक अनुमान लगाया जा सके। इस मिशन की लागत 700 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। लेकिन इस सब के अलावा अगले 6 दिनों में एक और उपलब्धि इसरो के खाते में जुड़ सकती है। 6 जनवरी को इसरो का सूर्ययान आदित्य L1 अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर को भेजा गया था। अब 4 महीने बाद जाकर आदित्य L1
अपनी कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी 2024 को भारत के लिए अंतरिक्ष में यादगार बनाने की प्लानिंग इसरो ने पहले से ही कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।